बरसात का मौसम हो और भुट्टा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज हम लेकर आए हैं एकदम नए अंदाज में घर पर बनाए तंदूरी भुट्टा, बिना किसी झंझट के। टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा, थोड़ा तंदूर, थोड़ा चटपटा और बहुत सारा स्वाद। आज की रेसिपी में है धुआंधार फ्लेवर वाला मसालेदार तंदूरी भुट्टा, जो एक बार खाएगा बार बार बनाने का मन करेगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसे बच्चे और बूढ़े बिल्कुल आसानी से खा पाएंगे। इतना सॉफ्ट भी रहेगा, ऊपर से क्रंची रहेगा, अंदर से बिल्कुल नरम और मुलायम रहेगा। चलिए देखते हैं फिर इस रेसिपी को हमें कैसे बनाना है, इस तंदूरी भुट्टे को हमें कैसे बनाना है। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे यहाँ पर भुट्टे, एकदम फ्रेश लीजिएगा, जिसके दाने काफ़ी अच्छे भरे भरे होने चाहिए और एकदम थोड़े से पीले होने चाहिए। और देखिए इस तरीके से हमें एक बड़ा बर्तन लेना है और उसमें डाल दिया है मैंने 1 चम्मच नमक। और जो मैंने भुट्टे को छिलके जिसके निकाल लिए थे ना, उसको हमें इस तरीके से इसको अंदर डाल देना है। नमक को अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं और उसके ऊपर डाल देते हैं इस पानी को। और क्या करना है, हमें इसको उबालने के लिए रखना पड़ेगा सिर्फ 10 मिनट के लिए। तब तक हम बनाते हैं यहाँ पर एक मसाला, तंदूरी वाला मसाला। तो मैंने यहाँ पर लिया है गाढ़ा दही, 2 चम्मच लिया है। या तो आप दही को टांग दीजिएगा या फिर गाढ़ा दही लीजिएगा। और मैंने यहाँ पे डाल दिया है आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाल दिया है नमक, थोड़ी सी डाल दी है लाल मिर्च का पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, और डाल दिया है ये चाट मसाला। थोड़ा सा मैंने यहाँ डाल दिया है रेड फूड कलर, क्योंकि हम तंदूरी मसाला बना रहे हैं ना, इसलिए। और इसको हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए थोड़ा सा हमें यहाँ पर ऑयल या फिर बटर डाल देना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर सरसों का तेल डाल सकते हैं, क्योंकि तंदूरी मसाले के अंदर वो डाला जाता है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है नींबू का रस। मैंने यहाँ पर ऑयल या बटर अभी नहीं डाला है, बटर मैं बाद में लगाऊंगी, इसलिए मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किया है। तो देखिए अब यहाँ पर डाल देना है यह धनिया पत्ती, थोड़ी सी कट करी हुई। और देखिए भुट्टे यहाँ पर अच्छे तरीके से ना उबल चुके थे और ठंडे भी हो गए हैं। पूरी ही तरीके से ठंडे कर लेने हैं, ऐसा ना हो आप गरम गरम में ही इसको लगाएं बैटर को, तो इसके ऊपर ये चिपकेगा नहीं, निकल जाएगा। इसलिए कह रही हूँ पूरी तरीके से ठंडा कर लीजिएगा। थोड़ा सा आगे का पार्ट मैंने इसका निकाल दिया है, वो खाली था, दाने इसके निकल चुके थे इसलिए। तो देखिए तो इस तंदूरी मसाले को ना हमें अब इसके ऊपर लगाना है। ये देखिए तंदूरी मसाला बनाया है हमने, क्योंकि हम यहाँ पर तंदूरी भुट्टा बना रहे हैं इसीलिए, और उबाल के बना रहे हैं, जिससे कि इसके दाने बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, आसानी से खाया जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसके ऊपर लगा देना है। ये देखिए, और मैंने इसके ऊपर बटर लगाया है थोड़ी देर में। और अगर आपको यहाँ तक मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। और अगर आप ये वीडियो मेरी फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है ये, आपको इतनी अच्छी लगेगी जब आप इसे बनाएंगे एक बार, तो आपको बार बार बनाने का इसका मन करेगा, क्योंकि मसाले वाला तंदूरी भुट्टा है ये, सबको अच्छा लगेगा, बच्चों को भी बड़ों को भी। देखिए यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरीके से लगा दिया है ना। सेम इसी तरीके से दूसरे पर भी हमें इसको लगा देना है। मैंने यहाँ पर 2 भुट्टे लिए हैं, आप 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितने मेंबर हो उतने ही भी ले सकते हैं। तो ये देखिए इसको इसी तरीके से हमें इसके ऊपर लगा देना है। कच्चे कोले पर सिका हुआ भुट्टा काफ़ी अच्छा लगता था, बचपन में हम खूब खाया करते थे, और नमक और नींबू उसके ऊपर लगा होता था। अब मैंने यहाँ पे लगाया है ये बटर, बटर को मैंने इसको ऊपर से लगाया है। ये देखिए मैंने बटर या ऑयल मसाले के अंदर नहीं डाला था, आप चाहें तो उसमें भी डाल सकते हैं, वरना इस तरीके से ऊपर से भी लगा सकते हैं। ये देखिए सब पे मैंने अच्छे तरीके से लगा दिया है। अब हमें इसको रोस्ट करना है इस तरीके से। कोई जाली वगैरह रख लीजिएगा गैस के ऊपर, और इसको ना गैस को स्लो करके हमें भूनना है। तो इसके ऊपर रख देते हैं। दोनों ही भुट्टे मैंने एक संग भून लिए थे। ये देखिए इस तरीके से एक संग रख दिए हैं, और थोड़ी थोड़ी देर में हमें इसको पलटते ही रहना है, जिससे कि हर तरफ से ये सिक जाए। ये देखिए कितना अच्छा धुआं निकल रहा है, एकदम फ्लेवर वही आ रहा है इसमें तंदूरी वाला, खुशबू भी वैसी आ रही है, क्योंकि मसाला तो हमने वही बनाया है ना तंदूरी वाला, इसलिए खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है इसकी। तो जहाँ से मैंने इसको पकड़ा था वहाँ से निकल गया था, तो मैंने दोबारा से लगा दिया है इसका ये मसाला। और देखिए इस तरीके से हमें इसको घुमा घुमा करके सेकना है। ये देखिए इस तरीके से सब तरफ से सिकना चाहिए, हर एक दाने इसका सिकना चाहिए, कहीं से भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो सभी तरफ से हमें इसको इस तरीके से घुमा घुमा के सेक लेना है। कच्चा रह भी गया तो टेंशन की बात नहीं है, उबला हुआ है, कोई पेट में दर्द वगैरह भी नहीं करेगा, अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है वो अंदर से भी। मैंने आपको कट करके दिखाया था शुरू में ही, जब मैंने एक पीस कट करके निकाला था इसका आगे का भाग, तो कितनी ईजिली कट हो गया था। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको सर्व किया है, इसी के पत्ते के ऊपर, यानी कि भुट्टे के पत्ते के ऊपर ही मैंने इसको सर्व किया है, और ऊपर से लगा दिया है ये नींबू का रस। और बन करके रेडी है हमारा ये तंदूरी भुट्टा। स्वीट कॉर्न स्वाद में
जितना लाजवाब है, सेहत के लिए भी उतना ही फायदेमंद है। इसमें फाइबर, विटामिन बी और आयरन भरपूर मात्रा में होते हैं, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए फायदेमंद है। जब इस हेल्दी और स्वीट कॉर्न को तंदूरी मसालों के साथ मिलाया जाता है तो इसका स्वाद जो है दुगना हो जाता है और खाने का मज़ा भी आता है। ये एक ऐसा स्नैक्स है जो कम तेल में बनता है और जल्दी ही तैयार हो जाता है और भूख मिटाता है बिना किसी गिल्ट के। छोटे बच्चों को इसका हल्का, मीठा और मसालेदार स्वाद बहुत पसंद आता है और बड़े भी इसे चाय के साथ बड़े मज़े से खा सकते हैं। आप इसमें मसाले अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। यही इसकी सबसे अच्छी बात है, ये हर किसी के स्वाद के अनुसार ढल जाता है। तो दोस्तों, हमारी आज की हेल्दी और टेस्टी रेसिपी थी स्वीट कॉर्न तंदूरी भुट्टा। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, यकीन मानिए पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को यानी कि अन्नू रेसिपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।